इसमें से एक सरल लाइन ड्रा कर लें। इस तरह आर्क लगानी है कि जो रे बीच है उसको कट करेगा ऊपर, फिर मर्जी आर्क लगाते हुए, और एक और आर्क लगानी है जो उस पहली आर्क को कट करेगी। इस तरह एक और आर्क लगाएं, पहली आर्क को कट करेंगे और जिस पॉइंट पर कट करेंगे या तो उसको सेंटर लेते हुए यहाँ पर एक आर्क लगाएं, और उसी रेडियस की आर्क को उसको सेंटर लेते हुए इस तरह एक और आर्क लगाएं तो उस प्रीवियस आर्क को कट करेगी। जिस पॉइंट पर पॉइंट बी और ये वाला पॉइंट था आपस में लाते हुए रे आगे और इस पॉइंट का बस थोड़ी दूरी लगाना है। ये मेरा बन गया है 30 डिग्री का। क्लियर? इस तरह से ये रे लगा लेते हैं। बी पर से बी को सेंटर लेना है, इस पॉइंट को सेंटर ले हुए आर्क की तरह ये बीसी है, बी को सेंटर लेते हुए आर्क की तरह ये बीसी है इसको काट करें और इस तरह एक आर्क लगाएं। जिस पॉइंट पर इस आर्क ने बीसी को काट किया था उस पॉइंट को एंटर करें। इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए दूसरी आर्क लगाएं जिसकी दूरी है और जहां पर ये दोनों आर्क्स कट रहे हैं उसको एंटर लेगा और इसी पॉइंट को जहां बीसी को आगे कट किया था एक और आर्क लगाएंगे और उसी रेडियस की इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए यहां पर 60 डिग्री का एंगल बना था। उस पॉइंट को सेंटर लेते हुए दूसरी आर्क लगाएं और जिस पॉइंट पर ये दोनों आर्क्स कट रहे हैं इसको 20 को कट रही है उस पॉइंट को पॉइंट 20 में लगाएं। ये एंगल बनेगा 30 डिग्री का और हम इस पॉइंट का नाम ए रखें तो ये एंगल बना है एबीसी की 30 डिग्री का एंगल बन गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आइए 30 डिग्री का एंगल ड्रा करना सीखते हैं। तो सबसे पहले एक इस तरह से लाइन ड्रा कर लेते हैं। इसको नाम दे देते हैं बी सी का। ये वाला सिरा इसका बी है यानी स्टार्टिंग पॉइंट है और जो दूसरी साइड है उसको सी का नाम दे देते हैं और इस पर एरो हेड लगा देते हैं। तो ये अब एक रे बन गई है जो सी वाली साइड पे आगे एक्सटेंडेबल है यानी इसको आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। क्योंकि एंगल पॉइंट बी पर ड्रा करना है तो अब कंपास लेंगे और उसको मुनासिब सा खोल लें यानी उसका जो रेडियस है वो अपने अंदाजे से मुनासिब सा रेडियस ले लें और पॉइंट बी को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाएं। और आर्क इस तरह लगानी है कि वो ये जो बी सी रे है इसको कट करे यानी बी सी को इंटरसेक्ट करते हुई एक आर्क लगानी है टेकिंग बी एज सेंटर। तो ये मैंने बी को सेंटर ले लिया है। अब मैं आर्क लगा रहा हूँ। इस तरह से आर्क लगानी है कि जो रे बी सी है उसको कट करे और ऊपर फिर एक बड़ी सी ये आर्क लगा लें। अब उतने ही रेडियस की यानी कंपास को छेड़ना नहीं है, कंपास का रेडियस कम या ज़्यादा नहीं करना, सेम रेडियस लेते हुए सेंटर लेना है उस पॉइंट को जहाँ पर इस आर्क ने बी सी रे को कट किया है यानी ये वाला जो पॉइंट है इसको सेंटर लेते हुए और एक और आर्क लगानी है जो उस पहली आर्क को कट करेगी। यानी इस तरह से एक और आर्क लगाएं जो पहली आर्क को कट कर रही है और जिस पॉइंट पर कट कर रही है ये पॉइंट 60 डिग्री का है। यानी अगर हम बी को इस पॉइंट से मिलाकर आगे इंक्रीज़ करें रे को तो जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का होगा। लेकिन हमने चूँकि आज 30 डिग्री का एंगल बनाना है तो 30 डिग्री का एंगल 60 का हाफ होता है। तो दो आर्क्स और लगानी है, एक तो इसी पॉइंट को सेंटर लेते हुए, ये वो पॉइंट है जिस पर पहली आर्क ने बी सी रे को कट किया था तो उसको सेंटर लेते हुए यहाँ पर एक आर्क लगा लें और फिर उसी रेडियस की आर्क वो जो 60 वाला पॉइंट था सेंटर वहाँ लेना है यानी कंपास की नोक को उस पॉइंट पर रखें जहाँ पर पहली दो आर्क्स ने एक दूसरे को कट किया था यानी 60 डिग्री वाला पॉइंट। तो उसको सेंटर लेते हुए इस तरह से एक और आर्क लगाएं जो उस प्रीवियस आर्क को कट करेगी। तो जिस पॉइंट पर ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को अब स्केल की मदद से आप ओरिजिनल पॉइंट जो स्टार्टिंग पॉइंट बी था उससे मिला दें। तो अब मैं स्केल के ज़रिए इन दोनों पॉइंट्स को मिला देता हूँ। पॉइंट बी और ये वाला जो पॉइंट था इनको आपस में मिलाते हुए एक रे आगे ड्रा करें और इस पॉइंट का नाम अगर हम ए रख दें तो अब ये जो एंगल बना है एंगल ए बी सी ये हमारा मतलूबा 30 डिग्री का एंगल है। यानी ये एंगल अब बन गया है 30 डिग्री का। क्लियर? अब ये तो हमने जो एंगल ड्रॉ किया है ये रे के लेफ़्ट साइड पे था। अगर यही 30 डिग्री का एंगल लाइन के राइट साइड पे बनाना पड़े तो उसके लिए भी सेम यही तरीक़ाकार है। पहले हम एक रे ड्रा करते हैं, इस तरह से एक रे ड्रा कर लेते हैं बी और सी। अब ये वाला पॉइंट सी कर देते हैं एरो हेड वाला और स्टार्टिंग पॉइंट इस तरफ से है। तो अब हमने पॉइंट बी पर एंगल ड्रा करना है 30 का। तो इसका भी तरीक़ाकार वही है कि
पहले एक आर्क लगाएंगे कंपास को पॉइंट बी पर रखते हुए, यानी पॉइंट बी को हमने सेंटर लेना है। अब आर्क इस तरह लगाएं कि ये जो बी सी रे है ये इसको कट करे और इस तरह से एक आर्क लगा लें। फिर जिस पॉइंट पर इस आर्क ने बी सी को कट किया था उस पॉइंट को सेंटर लें, यानी इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए दूसरी आर्क लगाएं जो 60 डिग्री वाली है, और जहाँ पर ये दोनों आर्क्स कट कर रही हैं उसको सेंटर लेकर, और इसी पॉइंट को जहाँ पर BC को पहली आर्क ने कट किया था इधर एक और आर्क लगा देंगे, और उसी रेडियस की इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए, यानी जहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनना था उस पॉइंट को सेंटर लेते हुए दूसरी आर्क लगाएं, और जिस पॉइंट पर ये दोनों आर्क्स कट कर रही हैं इसको B से मिला दें तो 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब स्केल की मदद से पॉइंट B को ये जो दोनों आर्क्स जहाँ पर एक दूसरे को कट कर रही हैं उस पॉइंट को पॉइंट B से मिला दें तो ये एंगल बन जाएगा 30 डिग्री का। और अगर हम इस पॉइंट का नाम A रख दें तो ये जो एंगल बना है ABC ये अब 30 डिग्री का एंगल बन गया है रे के राइट साइड पे। तो इसी तरह लाइन के दोनों साइड्स पे हम एंगल 30 का बना सकते हैं। अब इजाज़त, खुदा हाफिज़।